हरियाणा की मिट्टी उठी आवाज। अब सुनो सबसे खास हरियाणा वॉइस न्यूज के भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के तौर पर हम नौजवानों को उत्साहवर्धन करने आए हरियाणा प्रदेश के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा प्रदेश की आस और उम्मीद, हरियाणा प्रदेश का आने वाला कल, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत संघर्षशील, विनम्र स्वभाव के धनी आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, पार्टी के हमारे सैनिक सेल के प्रकोष्ठ के प्रभारी कर्नल राठी जी, पार्टी के सीनियर नेता जाखड़ साहब, संजय दलाल जी, यहां पर मौजूद सभी हलका के अध्यक्ष एवं आज जिनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम हो रहा है, भाई भूपेंद्र जी, युवा के अध्यक्ष, काला जी, युवा के प्रभारी, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष मौजूद हम युवाओं को नई ऊर्जा देने के लिए आए, आशीर्वाद देने के लिए आए, परम पूजनीय बुजुर्गों, हमें अपना आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं, बहनें, और जिनके लिए आज का ये कार्यक्रम है, प्रदेश का आने वाला भविष्य, नौजवान युवा साथियों, जेजेपी के युवा योद्धाओं, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर करके जिस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवा करके आज के कार्यक्रम को न केवल कामयाब बनाया, बल्कि जन विरोधी और युवा विरोधी गूंगी बहरी नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, उसके खिलाफ एक चुनौती बनने का काम आप लोगों ने यहां मौजूदगी में किया। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नेताओं का यहां पर स्वागत करना चाहता हूं। मैं लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बारिश के मौसम में आप भी आज लेट पहुंचे हो और समय लगते लगते बहुत लंबा अरसा बीत गया। युवा साथियों, जब हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को याद करते हैं तो मेरी उम्र की जो नौजवान पीढ़ी है उनको यह जानना जरूरी है कि गुरु रविदास जी का मिशन क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनकी समझ क्या थी। संत कहलाना, गुरु कहलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनका जो सोच, उनकी जो मिशन है, आज से 600-700 साल पहले जिस युग के बारे में सिर्फ हम किताबों में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें यह बताया गया कि इस दुनिया में, इस भारत में अगर सबसे पहले समानता की बात किसी ने की, नारी और पुरुष के भेद को खत्म करने की बात अगर किसी ने की और धार्मिक आजादी की बात अगर किसी ने की, तो उस महान गुरु का नाम, उस महान संत का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आज उनका जन्म उत्सव है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको आजाद भारत हम कहते हैं, हमारे संतों के सपनों को इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने उन संतों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। क्यों तोड़ने का काम किया है? कभी यूजीसी के नए रूल ला करके भाई को भाई से लड़वाने का प्रयास बीजेपी ने किया है कि नहीं किया है साथियों? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो हो? किया है कि नहीं किया है?
कभी हिंदू को मुसलमान से लड़वाकर संत गुरु रविदास जी का सपना तोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है? कभी जाट को गैर जाट से लड़वाकर महापुरुषों की सोच को कमजोर करने का काम बीजेपी ने किया है कि नहीं किया है साथियों? तो इसलिए नौजवान दोस्तों, अगर हम अपने गुरुओं का आदर और मान करते हैं, जैसे दुष्यंत सिंह चौटाला ने दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर जब ढहाने का काम हुआ, तो ये वो शख्सियत है जिसने सबसे पहले खड़ा होकर के कहा था कि अगर चंडीगढ़ में मेरी सरकार बनेगी तो गुरु रविदास का देश का सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र में मैं बनवाने का काम करूंगा। आज 2 नाव है और कई नावों में भाई पंचर हो लिया। एक नाव का नाम है कांग्रेस, जिसने बीजेपी से टेबल के नीचे हाथ मिलाया हुआ है। उस नाव में तो बैठने का सवाल ही नहीं है। क्या कोई फायदा कांग्रेस के साथ जाने का? जाके देख लिया लोगों ने। और एक पार्टी है जिसमें किसी जमाने में तो हम भी होया करते, वो भाई टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी है। मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, उसमें पार्टी में तो थके हारे लोग हैं। कोई ऐसा भी नहीं, दुष्यंत जी, किलोमीटर 2 किलोमीटर की दौड़ तो छोड़ो, कोई ऐसा भी नहीं जो 100 मीटर भी भाग के दिखा दे। प्रदेश की लड़ाई तो बहुत बड़ी बात है। सम्मानित साथियों, वहां तो ये पूछ के जाना पड़ता है भाई साहब का आज मूड कैसा है। जब मूड पता कर करके कार्यकर्ता को नेता से मिलना पड़े, वो पार्टी कभी उद्धार नहीं कर सकती। आज 2 ही नाव है। एक नाव है भारतीय जनता पार्टी की, जो नाव इस प्रदेश को तोड़ना चाहती है, और दूसरी नाव है दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जननायक जनता पार्टी की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, दीनबंधु सर छोटूराम सरीखे के लोग और चौधरी देवीलाल सरीखे के महान नेताओं की सोच पर पहरा देकर आपके भाईचारे को जोड़ना चाहते हैं। अब यह फैसला आपने किया, किस नाव में जाओगे यह आपका कल तय करेगा। नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों की पेंशन काटी कि नहीं काटी? आज हमें युवा योद्धाओं लड़ाई लड़नी है पेंशन की। महिलाओं को कहते थे कि वो देंगे लाडो लक्ष्मी योजना। मेरी माताओं बहनों से पूछता हूं हाथ जोड़ के, आपको 2100 रुपए मिले क्या? ढीले ढीले ना बोलो, बताओ इनको 2100 मिले आपको? ये बीजेपी की सोच है, जो केवल झूठ के नाम पर, फरेब के नाम पर आपसे वोट तो ठगती है, मगर आपके सम्मान की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो 50% आरक्षण महिलाओं को देकर दुष्यंत चौटाला लड़ता है। ये आपने सोचा। आज गरीब की, लेबर की कापियां काट रहे हैं, गुलाबी पीले कार्ड काट रहे हैं। और तो और युवा साथियों, तुम्हारा कभी एचटेट का घोटाला, कभी एचपीएससी के अंदर घोटाला, आज बेरोजगारी की खाई चरम पर है। रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो गुंडागर्दी का है। किसी भी जगह चले जाओ, आज बदमाश किस्म के लोग हरियाणा के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। कभी फिरौती मांगते हैं, कभी विदेशी मोबाइल नंबर से फोन कर कर लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं। जितना असुरक्षित हरियाणा नायब सिंह सैनी के राज में बना है, इतिहास गवाह है, शायद यूपी और बिहार से भी आज बुरा हाल अपने हरियाणा का है। युवा साथियों, अगर इस हरियाणा को कोई बचा सकता है तो आपको विचार करना होगा। आज ये सम्मेलन इसलिए नहीं कि 2 तस्वीरें खिंचवाई और भीड़ दिखाई और चले गए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि चौधरी देवीलाल सरीखे लोगों की कुर्बानी से जो हरियाणा बना,
हमारे बुजुर्गों ने जिस हरियाणा को सींचने का काम किया, वो आरएसएस और बीजेपी की सोच पर आप टूटने देना चाहते हो या उस हरियाणा को आप बचाना चाहते हो? दुष्यंत चौटाला ने 75% आरक्षण देकर प्राइवेट कंपनियों में आपके हक सुरक्षित किए, महिलाओं को उनका सम्मान दिया, किसानों के खाते में सीधी पेमेंट दिलवाई। साथियों, कोई सोच सकता था, अभी राठी जी कह रहे थे हवाई अड्डा हरियाणा में बनेगा, उस स्वप्न को साकार कर करके दिखाया। ये एक सोच दिखाता है कि प्रोग्रेसिव लीडर, विजनरी लीडर और 36 बिरादरी को अपने गले की माला बनाने वाला लीडर अगर हरियाणा में कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। इसलिए अंतिम बात यह कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 13 तारीख मार्च का महीना हमारे प्रेरणा स्रोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन इस बार हम हांसी में मनाने जा रहे हैं। नया जिला जो हांसी बना है, उसमें प्रदेश के लाखों युवा एक मंच पर एकत्रित होकर डॉक्टर साहब की सोच पर पहरा देकर और नायब सिंह सैनी के सामने चुनौती बनने का काम करेंगे, बीजेपी की सरकार की जड़ों को हिलाने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर कर यह विश्वास दिलाओ कि 13 तारीख को आप वहां हाजिरी देकर उस कार्यक्रम को आज तक का सबसे ऐतिहासिक युवा सम्मेलन बनाने का काम करोगे कि नहीं? यही बात कह करके आप युवा योद्धाओं का आज के सम्मेलन में मैं फिर से स्वागत करता हुआ, और अब लंबा समय क्योंकि बीत गया, मैं हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी को, दुष्यंत जी बोले उससे पहले वो आकर के आज की सभा को संबोधित करें, और उनके स्वागत के लिए बलवान हसनपुर और राजेंद्र दलाल मोमेंटो और उन्हें शॉल उड़ा करके स्वागत करें। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।